हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको पीजीसीएल के नाम से जाना जाता है, देश का एक बड़ा जो है वो पावर सेक्टर का एक एंटरप्राइज है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। इसके द्वारा 2026 के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट है वो निकाली गई। एग्जीक्यूटिव के पदों के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन वो जारी किया गया। वेरियस डिसिप्लिन के लिए यहाँ पे एग्जीक्यूटिव की रिक्रूटमेंट है वो निकाली गई थी, जिसमें इंजीनियर ट्रेनर्स की वैकेंसी है वो निकल के आई है। लेकिन ये वैकेंसी जो निकली गई है वो गेट 2026 के स्कोर कार्ड के ऊपर बेस्ड रहेगी। तो 2026 का जो स्कोर कार्ड में जो कैंडिडेट है जो अच्छे खासे मार्क्स लेके आएगा, जो क्वालिफाई करेगा, तो ऐसे कैंडिडेट है इस वैकेंसी में अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। अभी इसकी एप्लीकेशन फॉर्म की जो विंडो है वो ओपन नहीं हुई है। मार्च या फरवरी या मार्च 2025 में इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो गेट 2026 के आधार पर जो ये रिक्रूटमेंट निकालेगी, इसके एडवर्टीजमेंट नंबर है 04-2025 और 27 सितंबर 2025 को ये जारी किया गया। तो इसमें सबसे पहले तो जो इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट है उसके बारे में अपने यहाँ पे सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो डिटेल्स के अंदर यहाँ पे चेक करने वाले हैं। तो अपन आ गए हैं इसके जो डिटेल एडवर्टीजमेंट है, 9 पेज का डिटेल एडवर्टीजमेंट ये दे रखा है। रिक्रूटमेंट ऑफ फ्रेश इंजीनियरिंग ग्रेजुएट फॉर एग्जीक्यूटिव पोजीशन। सबसे बड़ी बात इसमें यह रहेगी कि इसमें कैंडिडेट्स के लिए किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन आपके पास में गेट 2026 का स्कोर कार्ड है वो जरूर होना चाहिए। वैकेंसी जो निकाली गई है वो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, कंप्यूटर साइंस डिसिप्लिन में यहाँ पे निकाली गई है। पावर ग्रिड एक महाराष्ट्र पब्लिक सेक्टर का एंटरप्राइज है जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रांसमिशन यूटिलिटी है वर्ल्ड की, जो कि पावर सप्लाई का काम यहाँ पे करता है। इसके साथ ही नीचे अपन चलते हैं तो यहाँ पे ओपनिंग्स है उसके बारे में यहाँ पे डिटेल्स है आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। नीचे रिजर्वेशन और वैकेंसीज जो कि गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग प्रोवाइड की गई है। अब यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई है वो इसमें आप देख सकते हो, इंजीनियर ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल और कंप्यूटर साइंस। आगे इनका कोरिस्पॉन्डिंग गेट 2026 का जो पेपर कोड है वो भी आपको दे रखा है। तो आपको इसके अंदर ही पास आउट यहाँ पे होना जरूरी है। अपर एज लिमिट 28 वर्ष जो कि 31 दिसंबर 2025 की स्थिति में आपके पास में होनी जरूरी है। जिसमें SC ST OBC के कैंडिडेट या फिजिकल डिसेबल पर्सन कोई है या एक सर्विसमैन है तो उनको एडिशनल छूट है वो भी यहाँ पे प्रोवाइड है वो की जाएगी। तो ये होगी इसकी वैकेंसीज। अब एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करें तो फुल टाइम BE BTech या BSc इंजीनियरिंग होनी जरूरी है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशंस के। इलेक्ट्रिकल में कौन कौन से डिसिप्लिन को शामिल किया गया? इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम्स इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन। सिविल में ओनली सिविल इंजीनियरिंग होगी। कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मिनिमम 60% या इसके इक्विवेलेंट मार्क्स आपके पास यहाँ पे होने जरूरी है। इसके साथ ही फाइनल ईयर या सेमेस्टर जो कि कैंडिडेट ये सोच रहे हैं कि 14 अगस्त 2026 तक उनका रिजल्ट वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा, तो ऐसे कैंडिडेट है इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। नहीं जो अपियरिंग के कैंडिडेट है वो भी इसमें लास्ट ईयर के वो भी इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। फिर फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए कौन कौन सी वैकेंसी निकाली उसके बारे में दे रखा है। अब एज रिलैक्सेशन की बात करें तो ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल की, SC ST कैंडिडेट को यहाँ पे 5 साल की, फिजिकल डिसेबल पर्सन है तो उनको यहाँ पे 10 से 15 साल की, और जो एक सर्विसमैन या विक्टिम ऑफ रिवॉर्ड्स है तो उनको एज पर गवर्नमेंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वो छूट यहाँ पे प्रोवाइड है वो की जाएगी। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस है जिसमें आपने 100 में से जो गेट 2026 में स्कोर कार्ड प्राप्त किया वो प्लस ग्रुप डिस्कशंस प्लस पर्सनल इंटरव्यू के आधार पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ पे तैयार है वो की जाएगी। तो अब यहाँ पे जो इंटरव्यू आपका कंडक्ट किया जाएगा GD या तो वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में से किसी में भी आप जो भी लैंग्वेज आपके लिए सुटेबल है आप उसको चूज यहाँ पे कर सकते हो। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो यहाँ पे अनरिजर्व EWS कैटेगरी के लिए 40%, OBC NCL SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट या फिजिकल डिसेबल पर्सन कोई है तो उसके लिए 30% मार्क्स वो मिनिमम यहाँ पे प्राप्त करने जरूरी है। इसमें जो सबसे ज्यादा जो रोल आपका डिसाइड करेगा वो करेगा गेट 2026 का स्कोर कार्ड। यानी गेट 2026 में आपने अच्छे मार्क्स प्राप्त किए, आपके परफॉर्मेंस वेल एंड गुड है तो आपको यहाँ पे भी ज्यादा चांसेस रहेंगे आपके शॉर्ट लिस्टिंग होने के। परमानेंट रिक्रूटमेंट निकाली काफी अच्छा पे इसके लिए यहाँ पे मिलने वाला है। तो यदि आप इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इस महारत्न कंपनी में यदि आप शॉर्ट लिस्टेड किए जाते हो तो आपके सपने हैं वो यहाँ पे साकार हो सकते हैं। अब यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट किस आधार पर तैयार की जाएगी तो उसकी वेटेज
आपको दे रखे पैरामीटर्स है तो गेट 2026 का जो स्कोर कार्ड है उसको 85% वेटेज यहाँ पे दिया जाएगा। ग्रुप डिस्कशन को 3% और पर्सनल इंटरव्यू को यहाँ पे 12% वेटेज दिया जाएगा। टोटल 100% यहाँ पे हो गया। तो आपका यहाँ पे जो लीड रोल जो यहाँ पे रहेगा वो आपका गेट 2026 का स्कोर कार्ड ही यहाँ पे रहने वाला है। फिर इम्पेनलमेंट ऑफ कैंडिडेट्स है वो आप लोगों को दे रखा है। कैंडिडेट की शॉर्ट लिस्टिंग, जीडी इंटरव्यू या साइकोमेट्रिक असेसमेंट वो भी यहाँ पे वो कंडक्ट किया जा सकता है। उसके बाद में इंडिकेटिव जॉब डिस्क्रिप्शन है वो आपको यहाँ पे दे रखा है। हेल्थ है वो आपकी अच्छी खासी यहाँ पे होनी जरूरी है। मेडिकल नॉर्म्स में किसी प्रकार की कोई छूट यहाँ पे प्रोवाइड है वो नहीं की जाएगी। कंपनसेशन पैकेज की बात करें तो शुरुआती तौर पे जिन कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा उनको 40,000 से 1,40,000 की स्केल में अपॉइंट किया जाएगा। 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड होगा, उसमें ये सैलरी आपको मिलेगी। उसके बाद में कैंडिडेट को 40,000 प्लस जो भी आईडीए, एचआरए वगैरह, पर्क वगैरह है सब आपको यहाँ पे मिलेगा। ट्रेनिंग के टाइम पे आपको लगभग 11 लाख रुपए एलपीए मिलेगा सैलरी। और आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ पीरियड है तो इसमें 22.5 लाख रुपए आपको पर ईयर है वो सैलरी के तौर पे यहाँ पे मिलने वाले हैं। और जैसे आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आपको इंजीनियर्स की जो E2 स्केल है 50,000 से 1,60,000 की उसमें यहाँ पे अपॉइंट है किया जाए। तो बम पर हाई पेड सैलरी यहाँ पे आपको मिलने वाली है। हाई सैलरी जो भी है यहाँ पे काफी अच्छी सैलरी आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा अदर जो फैसिलिटीज है तो जिसमें बेसिक पे के अलावा आपको डीआरएस अलाउंस है, प्रीवियसटी अलाउंसेज है, कैफेटेरिया अप्रोच है, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे है, कंपनी लीज अकोमोडेशन है, कंपनी क्वार्टर और एचआरए है, रिम्बर्समेंट ऑफ मंथली कन्वेंस एक्सपेंडिचर, डिजिटल सर्विसेज रिम्बर्समेंट, यूनिफॉर्म, लैपटॉप फैसिलिटी, पीएफ, ग्रेजुएटी पेंशन, लीव इनकेसमेंट, ग्रुप इंश्योरेंस, ग्रुप पर्सनल इंश्योरेंस भी आप लोगों के लिए यहाँ पे लागू रहेगा। अब नीचे सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड की बात करें तो 5 लाख रुपए का सर्विस बॉन्ड यहाँ पे मिनिमम कैंडिडेट को एटलीस्ट 3 इयर्स के लिए मिनिमम है वो आपको यहाँ पे देना मैंडेटरी है। जिसमें जनरल, ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 लाख और यहाँ पे जो SC ST फिजिकल डिसेबल पर्सन है उनके लिए 2.5 लाख का यहाँ पे बॉन्ड है वो देना जरूरी है। कैंडिडेट्स है उनको जिन्होंने रजिस्टर कर लिया जो कोरेस्पॉन्डिंग पेपर 2026 में अपियर होंगे तो उन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे डिटेल्स के लिए यहाँ पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको दे रखी है। मेरे हिसाब से शायद अभी गेट 2026 का स्कोर कार्ड यहाँ पे जारी नहीं हुआ होगा। एप्लीकेशन विंडो है वो फरवरी मार्च 2026 में टेंटेटिव है वो आप लोगों के लिए यहाँ पे जारी कर दी जाएगी। तो कैंडिडेट्स है उनको यहाँ पे पावर ग्रिड के ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से गेट 2026 का जो एप्लीकेशन है उसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद में इसमें जब इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट होगा तो आप इस वैकेंसी में भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। एप्लीकेशन फी नॉन रिफंडेबल 500 रुपए रखी गई है जिसमें SC ST, एक्स सर्विसमैन, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स और फिजिकल डिसेबल पर्सन को एग्जम्प्टेड है वो यहाँ पे रखा गया। ओनली इंडियन नेशनल्स जिसकी मिनिमम एज 18 वर्ष है ऐसे कैंडिडेट इस वैकेंसी में अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। नीचे कुछ अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोगों के लिए यहाँ पे दे रखा है जिसको आप रीड आउट कर सकते हैं। इंपोर्टेंट डेट्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ओपनिंग डेट ऑफ गेट ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम तो 28 अगस्त 2025 से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म से प्रोसेसिंग सिस्टम की चालू हो सकी है। क्लोजिंग डेट ऑफ रेगुलर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन प्रोसेस विदाउट लेट फी तो 28 सितंबर 2025 और क्लोजिंग डेट ऑफ एक्सटेंडेड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन प्रोसेस विद लेट फी 9 अक्टूबर 2025। तो ये तो गेट 2026 है उसकी प्रोसेस आप लोगों को यहाँ पे बताई गई। नीचे पावर ग्रिड की बात करें तो इसका एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होगा, फरवरी मार्च 2026 से इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो सकता है। मार्च तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे भरा जाएगा। तो इसमें मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट है इस वैकेंसी में अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो टर्म एंड कंडीशंस रखी गई है वो गेट 2026 का स्कोर कार्ड कैंडिडेट के पास में होना जरूरी है। तो भैया जो कैंडिडेट भी गेट 2026 में जो अपना रजिस्ट्रेशन जिन्होंने कर लिया तो उनको अच्छी खासी तैयारी यहाँ पे करनी है, अच्छे मार्क्स उनको प्राप्त करने हैं ताकि उनका फ्यूचर है वो यहाँ पे सिक्योर हो सके और उनको यहाँ पे गेट 2026 पास करते ही कैंडिडेट को अच्छी खासी है वो सरकारी नौकरी यहाँ पे मिल सके। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर करना क्योंकि इस वीडियो में सारी डिटेल्स मैंने आपको समझा दी है। हमारे चैनल पे इस प्रकार की नई नई अपडेट्स है वो आपको मिलती रहती है। किसी प्रकार की कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो इसको ज्वाइन जरूर कर ले क्यों ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपसे मिस नहीं हो। धन्यवाद।